मेरठ के साइबर सेल और थाना लिसाड़ी गेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी जनसेवा केंद्र चलाकर अवैध गतिविधियां करने वाले एक गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केंद्र संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके कब्जे से भारी मात्रा में संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण पहचान और बैंकिंग दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज का जखीरा और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जिससे पूरे नेटवर्क के सक्रिय होने का संकेत मिला है। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में जन सेवा केंद्रों का सत्यापन और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जी देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ महोदय के निर्देशन में सभी जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कई एक्टिविटीज़ में ऐसा पाया गया है कि जनसेवा कई अकाउंट्स ऐसे थे जो जनसेवा केंद्रों के माध्यम से खुले थे या उनका भी नाम इसमें आया था। तो उसी के अनुपालन में, उसी क्रम में इसकी चेकिंग की जा रही थी। थाना लिसाड़ी गेट को चुना गया था और साइबर सेल जो हमारी जनपदीय साइबर सेल है, इन दोनों की संयुक्त टीम ने मिलकर कई जनसेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें से एक जिसका नाम है रॉयल सर्विसेज, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। गहराई से थोड़ा सा मौके पर छानबीन की गई तो इनका एक कंप्लेंट आपका एनसीआरपी पोर्टल पे भी दर्ज है इनके विरुद्ध, जो कि असम से दर्ज किया गया है। और इनके पास से बहुत सारी चीज़ों में ऐसे फर्जी दस्तावेज और कागजात जो है प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था। जैसे कि इनके पास करीब 90 से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, 10 पासबुक है, चेक बुक्स हैं, 139 वोटर आईडी कार्ड है, ब्लैंक हेल्थ कार्ड है, करीब 200 के करीब आधार कार्ड से। तो पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के और कई चीज़ों करके इनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और इस तरह की फर्जी अकाउंट्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं, जिसमें पैसों का काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। पैसों का ट्रांजैक्शन इनका जो माध्यम है, कहाँ से आ रहा और कहाँ जा रहा है, इसकी अभी तहकीकात की जा रही है। ये भी बहुत जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और इस प्रक्रिया में, इस ऑपरेशन में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, दोनों पिता पुत्र हैं। एक व्यक्ति, इनका जो बेटा है वो, या छोटे लड़के का जो भाई है वो फरार है, उसको अभी जल्दी शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने का, तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह की कितने और संचालित हैं। कितने समय से ये काम कर रहे थे? अकाउंट खोले जा रहे थे, क्या सर कोई बैंक वाले भी इनसे मिले हुए थे? कुछ अकाउंट खोला जा रहा तो बैंक का भी मिलना? देखिए, इसमें जो अकाउंट्स है, प्राइवेट बैंक के कुछ अकाउंट्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स मिले। अब इनमें संलिप्तता फॉरवर्ड चेन और बैकवर्ड चेन, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए, अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनका क्या रोल है, कितना रोल है, इसके बारे में तहकीकात कितने समय से चल रहा था सर? एसपी साहब, एजुकेशन कितनी है जो पकड़े गए? ये एजुकेटेड नहीं है ना। निजामुद्दीन एजुकेटेड है, बीएससी बीएड किया निजामुद्दीन ने। सर कितने समय से चल रहा था और कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं? लगभग कितना, इसमें सर जितने लोगों को मिला है करीब 2 साल से चला रहे हैं, 2-2.5 साल, अराउंड 2 साल, 2.5 साल से। अकाउंट का ऐसा, इनका मेन तो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस और फर्जी ये दस्तावेज वगैरह, जो क्या नाम है, बैंक अकाउंट्स, आधार कार्ड, ये अब ये कितने आए हैं, कितनों को किया गया, ये अभी हम लोग तहकीकात करके आप लोग को सूचित कर देंगे। ये जो आधार कार्ड है, जिन लोगों के नाम से अकाउंट खोल लेते, तो सर कौन लोग थे वो, क्या किस तरीके के लालच उनको दिया जाता? उनका सत्यापन अभी किया जा रहा है। अभी तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि इनके द्वारा इलीगल तरीके से इन चीज़ों को। सर जनता के लिए आपसे एक सवाल है सर, पब्लिक कैसे पहचान करेगी फर्जी जनसेवा केंद्र की और जो सही जनसेवा केंद्र है, कैसे पब्लिक को अवेयर करेंगे आप? देखिए, इसका इनको अगर किसी जन सेवा केंद्र पे जा रहे हैं तो वहाँ पे पता कर लेना चाहिए कि इनका जो है वैध तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। और पब्लिक के लिए ये है कि अब आजकल के जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो हम सभी को अब छोटी मोटी चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, स्वयं को ही शिक्षित करना चाहिए। जहाँ तक हो सके, अनिवार्य ना हो तब तक जो है इस तरह की चीज़ों की फैसिलिटी ना अवेल करें, और अगर करते हैं तो प्रमाणित कर लें कि वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है या रजिस्टर्ड। सर बड़ा सवाल है सर मेरा, तो आपने कभी वो प्रमाणित कर ले? अब जब ये पकड़ में आया है तो इससे ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गया है कि हम लोगों को स्वयं इसका निरीक्षण करते हुए, जैसे हम लोग साइबर अपराध की जागरूकता के लिए अभियान चलाते हैं,
उसी तरीके से ये भी चलाएंगे कि कौन कौन से इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वैलिड है, कौन से नहीं है, और इसका सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार जो पत्र आते हैं न्यूज़पेपर्स, उनके माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और पब्लिक तक ये भी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि अगर इनका रजिस्ट्रेशन होता है तो कौन सी वैध इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से इनका रजिस्टर होना जरूरी है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस का पार्ट रहेगा आगे। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, चेकिंग की जा रही है। किसी भी संभावना से हम इनकार तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम कंक्लूजन पे ना पहुंचते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज हर जगह खुली हुई हैं, जैसा कि सिनेरियो आज की डेट में चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल एवरीथिंग, तो हम किसी भी एंगल को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही इग्नोर कर रहे हैं। जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा और अगर हमें लगता है कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसी तरीके से पुनः जो है हम आमंत्रित करेंगे। उसमें आधा और पूरा नहीं होता है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं जिसका जो कर रहा था ये अभी चेक किया जाएगा। सर, जन सेवा केंद्र अथॉरिटी कहाँ से मिलती है और क्या वो लोग भी जांच के दायरे में? उनसे बातचीत की जाएगी, इस बारे में कोई टिप्पणी हमारा नहीं है। हाँ, उसमें दे रखा होगा, आप देख रहे हैं। पुलिस अब अन्य संदिग्ध जनसेवा केंद्रों की भी जांच कर रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।